अंडर 19 प्रीमियर कप की अगर बात करें तो वैसे तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही हम आपके सामने एनालाइज के थ्रू लाने वाले थे, हमने आपसे शुरू में भी कहा था, लेकिन मैचेस स्ट्रीमिंग नहीं हुए, ग्रुप स्टेज की कोई मैच स्ट्रीम नहीं हुए, तो ऑब्वियस बात है बिना मैच देखे पता ही नहीं चलेगा शॉट्स कैसे खेले नहीं खेले, विकेट्स मिले हैं या बल्लेबाजों ने भेंट दिए हैं ये पता नहीं चलता, ये ऐसे कर अगर आप देखें ना तो उसका कोई लाइव स्ट्रीमिंग हुआ नहीं, तो हम आपके साथ वीडियो प्रेजेंट नहीं कर पाए। लेकिन अब नॉकआउट स्टेज की जो मैचेस है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहीं ना कहीं अब होनी थी और आज हुई भी, और दोनों ही मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग भी हुए। नेपाल वर्सेस मलेशिया जो है वो जितनी तेजी से शुरू हुआ उतनी तेजी से कहीं ना कहीं खत्म भी हो गया, अगर हम ये कहें। बहुत ही इजीली नेपाल ने मलेशिया को रैप अप कर दिया, पैकअप कर दिया, सिर्फ 51 रन के स्कोर पर पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद उसे चेस कर वो अंडर 19 एशिया कप के लिए क्वालिफाई भी कर गए, और साथ साथ में इस प्रीमियर कप के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। यानी जो भी फाइनलिस्ट थी वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर जाती, और वही हुआ, वही अंडर 19 एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गए। अब अंडर 19 एशिया कप में वो किन टीमों के खिलाफ खेलेंगे ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। एंड आज के मैच की बात कर लेते हैं, पहले सीधे बल्लेबाजी की बात करते हैं। मलेशिया के जो बैटिंग कार्ड रहा वो सबके सामने है, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि बेहतरीन बॉलिंग रहे या खराब शॉट रहे, ये आप जरा बताएंगे। नहीं जरूर, देखिए दोनों का ही एक मिक्सचर रहा है। अगर आप देखेंगे बल्लेबाजों ने जिस तरीके के शॉट खेले हैं तो वो शॉट बिल्कुल ठीक नहीं थे। इस जो बॉलर्स रख रहे थे उस हिसाब से जिस तरीके के शॉट खेले, वो बॉलर्स की भी क्रेडिट है कि उन्होंने बॉडी लाइन पर काफी अच्छी बॉल रखी, बात जरूर करेंगे आगे। लेकिन बल्लेबाजों की फॉल्ट की बात करें तो जरूर उन्होंने कुछ बॉल को कहीं और दिशा में खेलना चाहा, लेकिन उस बॉल को कुछ और तरीके से हैंडल किया जा सकता था। अंडर 19 है, मालूम है आप यहाँ आए हैं, खेल रहे हैं, यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, तो यही चीजें हैं जो सीखनी होती है कि इस तरीके के एक शॉट के एक बॉल के 2 शॉट होते हैं। जी हाँ, आप 2 तरीकों से मार सकते हैं, 2 तरीकों से खेल सकते हैं। तो उन्होंने, मलेशिया के बल्लेबाजों ने वो तरीका ज्यादा चुना जो शायद आपको आपका विकेट लेकर जाएगा। वो सही कहा आपने, यानी आपने बहुत सही चीज कही कि एक बॉल जब आती है उसमें 2 तरीके के शॉट लग सकते हैं। एक शॉट वो है जो उस बॉल पे लगना चाहिए, एक शॉट वो है जो आप उस बॉल पे जो शॉट नहीं लगना चाहिए उसके विपरीत जाकर जो आप शॉट खेल रहे हैं उसमें विकेट फॉलिंग का चांस 99% हो जाता है। एग्जैक्टली वो जो शॉट नंबर 2 है वो मलेशिया के बल्लेबाजों ने काफी आज इस्तेमाल किया, और उसके चक्कर में, और 1-2 नहीं लगभग सभी ने वो इस्तेमाल किया, उसके चक्कर में जो लाइनअप आप देख रहे हैं बल्लेबाजी सब सिंगल डिजिट में गए, सीधा नीचे लेकर जाइए अपनी नजरें, वहां जाकर आपको डबल डिजिट में स्कोर्स मिलेगा, और पूरी टीम का टोटल महज 51 रन अगर हम बात करें। एंड अब अभी तक हमने बल्लेबाजी की बात की, अब जरा बॉलिंग के पर्सपेक्टिव से समझाइए, बॉलिंग में किस तरीके की बॉलिंग देखने को मिली, लेंथ कैसी थी, और अगर हम बात करें जो बॉलर्स रहे हैं नितेश और चंदन खास करके, इन्होंने ही पूरा कमर यहीं पर तोड़ दी थी, दोनों ने तोड़ दी थी। इनकी बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है, इनका रनर अप, इनका एक्शन, इसका स्पेल, सब कुछ आपने देखा, बताएंगे जरा क्या किस तरीके का रहा है स्पेल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तो बहुत काम होना है। जो स्ट्राइकिंग बॉलर्स है इसके अंडर 19 में है, इस यंग एज में है, काफी काम होने हैं। लेकिन जब आप जरूर एक चीज, अलग अलग वैरायटी के बॉलर होते हैं, मैं मानता जरूर हूँ यहाँ पर, जरूर किसी को यहाँ लेकिन काम करते रहना होगा। लेकिन जब आप यंग आए हैं तो स्पीड लेकर आइए। जब आप यंग आते हैं, जब बहुत एज यंग रहती है तो अमूमन स्पीड के साथ जाना चाहिए, और वो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि आप जितना बड़े बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलेंगे ये चीज़ बहुत काम आएगी। लेकिन लेंथ काफ़ी अच्छी रखी बॉलर्स ने, खासकर नितेश की बात करें, चंदन राम जिन्होंने, दोनों ही बॉलरों ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, मजबूर किया बल्लेबाजों को कि आप गलती करें। बॉडी लाइन पे, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बॉडी लाइन पर बहुत अच्छी कोशिश की दोनों ही बॉलर्स ने, और इम्प्रूवमेंट साथ साथ में चलता रहेगा, काम आपके चलते रहेंगे, और ज़रूर इम्प्रूव करिए आप, अच्छा आपका फ्यूचर हो सकता है। लेकिन दोनों बॉलर्स को जितना नोटिस किया काफ़ी अच्छे रहे, रनर अप भी काफ़ी स्मूथ है, ऐसा कुछ ज़्यादा मैसी नहीं है अगर हम कहें इस तरीके से। लेकिन वर्क करना है इतना जरूर, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही अच्छा है, बिल्कुल नहीं, ये अंडर 19 है, और धीमे धीमे चलिए, एकदम से पूरा प्रेशर यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो काम आपको करना था, बॉलर्स को काम करना था कि हमें यहाँ से क्वालिफाई कर अंडर 19 में पहुंचाना है एशिया कप में, वो इन दोनों बॉलर्स के साथ साथ बाकी सभी
बॉलर्स ने बखूबी काम किया। बिल्कुल, जब इस तरह की शुरुआत मिल जाती है तो बाकी बॉलर्स के लिए आसान हो जाता है। उसके बाद सभी ने चिप इन किया, अपरजीत की बात करें, अशोक की बात करें, रोशन की बात करें, फिर सभी ने उसमें आकर विकेट्स अपने निकाले, क्योंकि कमर पहले तोड़ दी थी चंदन और नितेश ने। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे मैंने समझा कि बॉलिंग और क्या है, थोड़ा बहुत ओपोनेंट की भी बात हो जाती है। और अगर ये नेपाल की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप में होती अभी वाले में, तो हमें और बेहतर तरीके वहाँ और बड़े चैलेंज मिलते, फुल मेंबर्स की अंडर 19 टीम होती तो वहाँ और फिर और थोड़ा सा बेटर हम देख पाते कि नितेश और चंदन जो है ये किस तरह की बॉलिंग करा पाते। यहाँ ओपोनेंट देखिए, अभी तक जो नेपाल ने सन एशिया कप में मैचेस खेले हैं वो ऐसा लगता है कि चुटकी बजाए मैचेस वो जीत गए। लास्ट ईयर याद आता है आकाश चंद का वो एक फाइफर वाला जो उन्होंने 2024 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में निकाला था, वो आज भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस वही बात है कि वही पता चलता है कि ये बड़े थोड़े से अपोनेंट होंगे, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होंगे तो और अच्छा पता चलेगा कि बॉलर कितना दम है, किस तरह की लेंथ है, उनकी लेंथ को सामने वाला कितनी जल्दी पढ़कर फिर उनका अटैक करना शुरू किया, फिर अब उन्होंने उस अटैक से बचने के लिए क्या प्लान किया, ये सब वहां ज्यादा और पता चलता है। यहाँ तो टीमें आप हाल देख रहे हैं कि कैसे एशिया कप आ रहा है, एशिया कप होगा, हाँ वहां पर फिर हमें अच्छा देखने को मिलेगा, एशिया कप में पता चलेगा। और फिर उसके बाद और डिटेल में आपके सामने हम बात करेंगे इन बॉलर्स के बारे में। तो उसके बाद जब नेपाल चेस करने के लिए आई, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही, जहां 4 रन पर सिर्फ पहला विकेट गिर गया। धीरज की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत खराब शॉट था उनका, बहुत ही ज्यादा बाहर जाने वाली गेंद पर उस बॉल को लीव भी कर सकते थे आराम से, खराब शॉट। इससे हमने पहले ही कहा आपको कि अभी तक जो मैचेस हुए हमने शॉट नहीं देखे कि उन्होंने कैसे शॉट मारे, कितने कैच छूटे, क्या कोई सब हमको पता नहीं है, तो इस बारे में बात नहीं कर सकते। आज जो मैच है उसके बारे में आपके सामने बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने आज का मैच देखा। तो जो शॉट शुरू में रहा बहुत ही खराब रहा, उसको आराम से लीव करते तो शायद नेपाल 10 विकेट्स की भी जीत सकती थी ओवरऑल। लेकिन उसके बाद फिर एट द एंड टीम ने स्कोर को चेस किया और कहीं ना कहीं कंफर्टेबली अपनी जीत दर्ज की, और साथ साथ में अंडर 19 एशिया कप में अपनी जगह भी बना लिया। अब अंडर 19 एशिया कप में वो किससे खेलेंगे ये हम आपको बता देते हैं। अंडर 19 एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में वो टीमें होंगी जो या तो जिन्होंने प्रीमियर कप जीता हो, जो अभी ये जो फाइनल होगा प्रीमियर जीता हो, या जो थर्ड प्लेस की टीम होगी, थर्ड प्लेस का मैच जीतेगी, ये दोनों टीमें इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में होंगी। और जो रनर अप रहेगी इस टूर्नामेंट की वो जाएगी उस वाले ग्रुप में जहां बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान ये टीमें मौजूद है। तो यही सूरत हाल है अंडर 19 प्रीमियर कप का। तो कांग्रेचुलेशंस टीम को। अंडर 19 एशिया कप में इस टीम की परफॉर्मेंस को देखेंगे बहुत सर क्लोजली, फिर आपके सामने टॉप एनालिसिस लेकर हाजिर होंगे। वहां कॉन्टेस्ट बड़ा होगा तो पता चलेगा कि प्लेयर्स और कितने ज्यादा बेहतर है।